नमस्कार। दूरदर्शन जयपुर के ख़ास कार्यक्रम बात सु बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अखलाक अहमद उस्मानी। भारत बहु संस्कृतियों का देश है। यहाँ सभी विश्वास के मानने वाले, धर्म और संप्रदायों के मानने वाले लोग रहते हैं। इसमें ख़ास तौर से राजस्थान, ये अपने आप में एक ऐसी अनोखी रंगीली धरती है जो सभी का स्वागत करती है। सब हिल मिलकर रहते हैं और प्रेम और सौहार्द यहाँ की धरती का ख़ास संदेश है। लेकिन भारत में हम कई बार समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी संस्कृतियों को साथ लेकर चलने वाला देश, इतने विचारों को, इतनी भाषाओं को अपने साथ लेकर चलने वाला देश इतनी मजबूती के साथ तरक्की कैसे कर पाता है। इसके लिए हमारी सामाजिक बनावट और हमारी सामाजिक समझ का एक बहुत बड़ा योगदान है। निसंदेह इसमें इस्लाम की भी बड़ी भूमिका है और इस्लाम के मानने वालों ने देश की संस्कृति को और इसके विकास में काफ़ी हाथ बटाया है और साथ ही इस्लाम की सह अस्तित्व की भावना से काफ़ी हद तक हमने सह हृदयता के और सद्भाव के जो नए सोपान, नए आयाम तय किए हैं, इसमें निसंदेह भारत पूरी दुनिया को संदेश देता है। एक बहुत ही मशहूर वाक्य है और यहाँ पर दोहराना आवश्यक है कि जब भी इस्लाम का जिक्र आता है तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि इस्लाम पर लिखी गई सबसे ज़्यादा पुस्तकों के लेखक भारतवंशी हैं। यानी भारत से सबसे ज़्यादा पुस्तकें इस विचार के ऊपर रखी गई। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि चाहे वो अल्लामा इकबाल का काव्य हो या बाकी सभी तरह की, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की के संदेश हों, सभी काव्यों में, संस्कृतियों में हमें इस बात का पता चलता है कि न सिर्फ भारत की कई जगह पर तारीफ़ है बल्कि यहाँ की सामाजिक समझ को भी काफ़ी हद तक सम्मान दिया गया है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब। आप भारत के सबसे बड़े मुस्लिम छात्र संगठन मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी भी की है। तो शुजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बात सु बात कार्यक्रम में। ये थोड़ा सा हमें बताइए कि जब भी इस्लाम की बात आती है और जहाँ उसमें भारत जुड़ता है तो सूफिज़म अपने आप लोगों के जहन में एक बात समझ में आती है। तो इसका जो लिबरलिज़म है या इसकी जो उदारता है वो किस तरह से सभी संस्कृतियों के लिए अपने द्वार खोलती है? धन्यवाद डॉक्टर अखलाक साहब कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। आज हम यहाँ बात करेंगे बहुसंस्कृतिवाद और भारत की जो एक विशेषता है उस पर। जहाँ तक इस्लाम की बात है तो भारत में इस्लाम सूफ़ी संतों के द्वारा आया और उसका एक बड़ा नाम राजस्थान ही में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लिया जाता है और उन्हीं के प्रयासों से यहाँ इस्लाम ने पांव फैलाए। इस्लाम और सूफ़ीवाद वो एक ही चीज़ें हैं। अगर हम इस्लाम का जिक्र करेंगे, ख़ासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ के नैरेटिव में, तो वो सूफ़ीवाद का जिक्र आना लाजमी है। और यहाँ जो हम एक इस्लाम का रूप देखते हैं वो इस्लाम का सूफ़ी और उदारवादी रूप है और इसकी यही विशेषता है इस्लाम की कि इसकी जो उदारवादी सोच और जो इसकी सभी को अपने अंदर समा लेने की जो शक्ति है, उसी की वजह से इस्लाम यहाँ पनप पाया। आज आप देखिए कि जो आस्थाने या जो दरगाहें हिंदुस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पर जाने वाला किसी एक विशेष धर्म इस्लाम का मानने वाला नहीं होता है। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो राजस्थान और बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी दरगाह ख्वाजा साहब की है, वहाँ पर जाने वालों में 62% नॉन मुस्लिम लोग हैं। तो ये एक इस्लाम की वो विशेषता है कि लोगों को अपने अंदर समाहित कर लेती है और फिर एक ऐसी विचारधारा को जन्म देती है जो उन्हें अपना लगता है। इस्लाम की भी एक विशेषता है कि जहाँ वो गया तो उसने जो लोकल कस्टम कल्चर है उसको प्रिजर्व किया और उसको संरक्षण दिया और उसी आवरण में अपने आप को ढाल लिया ताकि जो लोकल कस्टम और रीति रिवाज हैं वो भी प्रिजर्व हो जाएं और इस्लाम का जो एक चेहरा है वो उसके अंदर सामने आकर लोगों के पास हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मैसेज है आपस में समा जाने का, वो एक विशेषता है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में और राजस्थान में अगर हम देखें तो इसको बहुत ही स्पेस मिला। हमारे कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमने दो तरह की किताबों का जिक्र किया था।
जिसमें मुझे कहना चाहिए कि जो ये पुस्तक है जो कि राहुल सांकृत्यायन जी की, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, आपको हिंदी अदब में, हिंदी साहित्य में महापंडित का दर्जा दिया गया है। और आप बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, तिब्बत और वहाँ की संस्कृति पे आपकी बहुत पुस्तकें हैं, इसके अलावा साम्यवाद पे आपकी किताबें हैं। बहुत लंबा कार्य है राहुल सांकृत्यायन जी का, और यहाँ तक कि अकबर पे भी उनकी किताब है, माओ त्से तुंग पे उन्होंने पुस्तकें लिखी। मेरा आशय राहुल जी की परिचर्चा करना नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि राहुल जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द, क्योंकि आप हिंदी के महापंडित हैं और हिंदी में शायद मेरी नज़र में आप सबसे महान लेखकों में से एक हैं, ऐसा उन्होंने एक बड़ी अच्छी टर्म इस्तेमाल की प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, उन्होंने उनको महात्मा लिखा। तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद साहब के जीवन से जब राहुल सांकृत्यायन जब उनको पढ़ते हैं तो क्या चीज़ उनको परिचालित करती होगी कि वो उनको महात्मा कह के पुकारते हैं, और साथ ही कहते हैं कि जो इस्लाम है वो उसका कैनवस बहुत बड़ा है। बिल्कुल अखलाक साहब, देखिए इस्लाम का एक ख़ासा है, यानी एक विशेषता जो है, बहुत सारी विशेषताओं में एक विशेषता जो है वो है दया और करुणा की। राहुल जी ने, सांकृत्यायन जी ने जो लिखा है, और एक मशहूर और किताब का मैं यहाँ रेफरेंस देना चाहता हूँ, दी 100 जो किताब लिखी गई, माइकल हार्ट ने लिखी। दुनिया के 100 लोगों को उसने वर्गीकृत किया और फिर उन्होंने उसको क्रम वाइज लिखा कि कौन से दुनिया के ऐसे 100 लोग हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है दुनिया में, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। 100 लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें से उसने पहला नंबर जो रखा वो प्रॉफिट मोहम्मद का रखा। वो एक घटना का जिक्र करते हैं कि बहुत सारे बच्चे एक बार खेल रहे होते हैं और किसी एक बच्चे का बाप, फादर उसके आते हैं और अपने बच्चे को बुलाना चाहते हैं। प्रॉफिट उसको रोक देते हैं कि अभी आप रुकिए। फिर 5 मिनट वक्त हो जाता है, 5 मिनट का समय बीतने के बाद फिर वो अपने बच्चे को बुलाते हैं। प्रॉफिट फिर रोक देते हैं कि खेलने दीजिए। जब वो तीसरी बार बुलाना चाहते हैं कुछ समय के बाद, तो प्रॉफिट से फिर मना करते हैं, तो वो रीज़न जानते हैं। तो प्रॉफिट कहते हैं कि देखिए जो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे, इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर नहीं, यानी वो यतीम हैं, अनाथ हैं। जब तुम अपने बच्चे का नाम लेकर बुलाओगे कि ए मेरे बेटे आप आइए, तो हो सकता है उसमें से जो बच्चा यतीम है, अनाथ है, उसके दिल में ये ख्याल आ जाए कि काश मेरे फादर भी ज़िंदा होते और इसी मोहब्बत और प्यार के साथ मुझे आवाज़ देते और लेके जाते। तो उसके दिल में ये ख्याल और ये भावना ना उत्पन्न हो, इसलिए प्रॉफिट ने उसको रोके रखा, इस एक घटना को। तो मुझे लगता है कि जो राहुल जी ने प्रॉफिट की पूरी जीवनी पढ़ी है और उसके आधार पर जो ये एक रहम दिली, एक सिला रहमी, एक दया का, एक जो करुणा की भावना है, वो इस्लाम में ज़्यादा उसका महत्व दिया गया है। और उसी की वजह से उनको महात्मा या ऐसे अल्फाज जो और भी दूसरे बहुत सारे राइटर्स ने, थिंकर्स ने रखा है, तो उसकी एक मेन वजह ये मेरे जहन में आती है। कार्यक्रम से पहले चूंकि हम लोगों ने बातचीत कर ली थी, तो एक और पुस्तक का जो कि आपके पास भी है रेफरेंस के लिए, ये पुस्तक है इस्लाम की ऐतिहासिक भूमिका। तो इसमें एक पंक्ति राय साहब ने, जो राइटर हैं इसके, उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है कि हज़रत मोहम्मद ने धर्म की उक्त पेचीदी गांठ को खोल दिया। तो आप क्या मानते हैं कि धर्म की क्या पेचीदा गांठ होती है जिसे खोल दिया गया होगा? देखिए, धर्म, कोई भी धर्म हो, मैं यहाँ इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, किसी भी धर्म का मतलब दो होता है। एक तो ये होता है कि एक तो इंसान का आध्यात्मिक विकास करना, दूसरा ये होता है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में पीस, शांति, सहिष्णुता, ये सब कायम रहे। दो चीज़ें किसी भी धर्म का मेन ध्येय यही होती हैं। इससे पहले, इस्लाम से पहले धर्म जो क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म था, फिर एक कबायली जो तरीका था, तीन चीज़ें ही थी। कबायली जो एक ट्रेडिशनल ट्राइबल जो ज़िंदगी गुजारते थे। तो पहले हमने देखा कि धर्म के जो लाने वाले यानी प्रॉफिट्स होते थे, जो उसके संदेशवाहक होते थे, वो तो धर्म को सही रूप में लाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ दी जाती थी जो कस्टम के नाम पर, जो उसको एक रूढ़िवादी बना देती थी और बहुत सारे जंजाल में उसको लिप्त कर देती थी। फिर उसको वो धर्म ना बन करके, बल्कि एक रीति रिवाजों का, एक ट्रेडिशंस का एक वो चल जाता था, विवेक शून्यता को समाप्त करना, विवेक शून्यता हो जाती। तो प्रॉफिट ने उस चीज़ को ख़त्म किया और धर्म को आसान दो चीज़ों में रखा कि इसको अगर आप फॉलो करते हैं, धर्म का फॉलो करने का मतलब है कि आपका आध्यात्मिक विकास होगा, स्पिरिचुअल जो एक कनेक्टिविटी होती है गॉड से जोड़ने की, उसको
उस पर जोर दिया। दूसरा, सोसाइटी, सारे इंसान इक्वल हैं गॉड की नज़र में, ईश्वर की नज़र में सारे इंसान इक्वल हैं। वहाँ पर कोई बड़ा नहीं, अगर कोई ऊंच और नीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अगर कोई है यानी कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो उसको नॉलेज के बेस पर कहा गया है कि जिसके पास इल्म ज़्यादा होगा, ज्ञान ज़्यादा होगा, उसको सुपीरियरिटी हासिल होगी। तो प्रॉफिट ने ये दो चीज़ें की जिसकी वजह से उन्हें एक्सेप्टेंस मिली समाज के अंदर। और आप देखिए कि बहुत सारी सभ्यताएं जो हज़ारों साल की रही हैं, खुद एमएन रॉय जी ने इसमें जिक्र किया है कि रोम की सभ्यता 1000 साल की सभ्यता थी, और रोम और फारस यानी जो रोमन कल्चर था और जो ईरानी कल्चर था, पर्शियन कल्चर, ये आपस में लड़ते रहते थे और हज़ारों साल की जंग लड़ती रहती थी। कोई फतह नहीं कर पाता था, कभी वो इनको हरा देते थे, कभी वो उनको हरा देते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने ना रोम के साथ गया ना पर्शियन के साथ गया, क्योंकि उसने ज़मीन की जंग ही नहीं लड़ी, उसने दिलों की जंग लड़ी। उसने कहा मैं ज़मीन जीतने नहीं आया हूँ, हम तो लोगों का, इस्लाम जो आया है वो लोगों का उत्थान करने आया है। इसलिए आप देखिए कि 10 इतना पर्शिया जैसी एम्पायर, रोमन एम्पायर जो हज़ारों साल रहे, 10 साल के अंदर उसके अंदर जो है वो सोसाइटी इस्लाम के पास आ जाती है। जी, भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सूफीज़म ने खुद इंडिया आके इवॉल्व किया अपने आप को और इसके नए नए प्रयोग किए। अब चाहे वो कव्वाली के रूप में हो, चाहे वो स्थापत्य कला के रूप में हो, या फिर दया, करुणा, और सबसे बड़ी बात जो एक निज़ाम खानकाही जिसे हम कहते हैं कि एक इस तरह की जगह जहाँ पर लोग अपने 2-3 चीज़ों को अपने शांत कर सकें। अगर वो बीमार हैं तो इलाज करवा सकें, भूखे हैं तो खाना खा सकें, और अगर उन्हें रूहानी शांति नहीं मिलती है तो वो शांति उन्हें प्राप्त हो सके। आपको क्या लगता है कि इस सभी लोगों के लिए खुले मन से सूफीज़म का ये जो भारतीय प्रयोग है, इसने मानवता को क्या संदेश दिया होगा? क्योंकि अजमेर जिसका आपने जिक्र किया हमसे करीब भी है और यहाँ से हमें ये संदेश मिलता भी है। इस्लाम के बारे में और भारत की अगर बात करें तो हमारे जो इस्लाम के 4th कैलिफ हैं, हज़रत अली जिनको बोलते हैं, और ये सूफीज़म का सिलसिला जो एक सूफ़ी ट्रेडिशन है, ये सारी ट्रेडिशन जाके उन तक मिलते हैं। उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी, जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने जो उनकी काव्य संग्रह है उसमें भी लिखा है। उसमें उन्होंने एक लाइन बताई है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मीरे अरब अली को कहते हैं, हज़रत अली को कहते हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान से, भारत से हमको एक मोहब्बत की, एक वफ़ा की खुशबू आती है। तो ये बात इस्लाम के आने के 20-30 40 50 साल के अंदर की बात, ये 50 साल बल्कि 40 साल के अंदर उन्होंने बात कह दी। और ये मुझे लगता है, फिर हमने देखा जैसा आपने कहा कि इस्लाम पर सबसे ज़्यादा जो पुस्तक लिखी गई वो भारत से लिखी गई। और अभी इस वक्त, इस समय जो पूरे दुनिया का माहौल आप देखिए, तो जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ अरब वर्ल्ड, वो किस खाना जंगी का शिकार है। ऐसे में पूरी दुनिया भारत में एक उम्मीद की नज़र से देख रही है, क्योंकि यहाँ दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम रहती है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहाँ रहती है, लेकिन यहाँ कितनी आसानी के साथ, कितनी सहिष्णुता के साथ एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ रह रहे हैं, और वो इवॉल्व भी कर रहे हैं। दोनों और सारी कम्युनिटीज इवॉल्व भी कर रही हैं। तो दुनिया ये चाहती है कि हम भारत से सीखें कि वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी भारत में रहती है, मुस्लिम आबादी, और उसका विकास भी हो रहा है, लोग तरक्की भी कर रहे हैं, और किसी तरीके की आपस में जो एक कॉन्ट्राडिक्शंस या एक जो विरोधाभास है वो नहीं हो रहा है। आप कहने का आपका तात्पर्य शायद ये है कि आप ये कहना चाह रहे होंगे कि खानकाही निज़ाम सफल रहा भारत में। बिल्कुल बिल्कुल, खानकाही निज़ाम, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये एक समझने की बात है शुजा साहब कि जब धर्म से धर्म का संबंध आता है तो भारत एक आइडियल बन के आता है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, पर चूँकि कट्टरता का जिक्र आपने खुद किया और यहाँ पर बहुत लाजमी इस बात को जिक्र करना, क्या चीज़ है कि जो एक स्टेट को जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ वो फेल हो जा रहा है। हमारे सामने अफ़गानिस्तान का एक मॉडल है, पाकिस्तान का है, सीरिया का है, और भी बाकी जगह हैं, लेकिन भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के साथ ही तो कट्टरता और मुस्लिम और सूफिज़म और भारत
अगर आप इन बातों को, क्योंकि थोड़े पेचीदा बातें हैं, अगर आप इन्हें एक वाक्य में पिरो सकें तो किस रूप में देखते हैं आप? मैं थोड़ा सा आपको इसमें कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जहाँ बहुसंख्यक हैं वहाँ की सोसाइटी गड़बड़ हुई है। मलेशिया और इंडोनेशिया देख लीजिए आप, वहाँ ये चीज़ें हमें अभी नहीं नज़र आती हैं। या चेचन्या आप देख लीजिए अभी, इसी तरीके से मोरक्को देख लीजिए। बात यह है कि इस्लाम में जिसने सूफिज़म को अपनाया, चाहे वो बहुसंख्यक वहाँ मुस्लिम हो या वहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम हो, वो सोसाइटी तो सस्टेन कर गई, क्योंकि वहाँ बेसिक जो सूफिज़म के अंदर जो बेसिक थीम होती है उदारता है और एक्सेप्टेंस है। वो सबको स्वीकारता है, सबको स्वीकार करती है वो। अगर वो और भी लोग हैं तो जैसे मान लीजिए भारत की हम बात करें तो यहाँ मुस्लिम अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बुरे हैं, दूसरे भी अच्छे हैं। ये सूफिज़म की विशेषता है। वो अपने को अच्छा मानती है तो दूसरे को बुरा नहीं करती, रिजेक्ट नहीं करती है। तो ये सूफी ये यहाँ की विशेषता है। अब इसके बरक्स जो और विचारधाराएं जो आज हम देख रहे हैं, आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, जो एक टर्म हम इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं आए दिन, कि वहाबिज़म और सल्फिज़म का एक बड़ा वर्ड इस्तेमाल होता है। तो एक ये 200 साल पहले यानी 1730 के आसपास की व्याख्या एक गढ़ी गई और इसने जहाँ जहाँ पैर पसारा, हमारे पड़ोसी मुल्क में आप देख लीजिए 1970 से पहले वहाँ पे ये सल्फिज़म नहीं था, तो वो वहाँ का माहौल अलग था। लेकिन जनरल ज़िया के टाइम पे जब वहाँ सल्फिज़म आया और वो मदरसों का एक जाल जो कट्टरवादी वहाँ फैलते गए, तो फिर आप देखिए आज क्या हालत है वहाँ की। तो जिसने उस पर्टिकुलर विचारधारा को, जिसका मैंने जिक्र किया, आप उसके बिल्कुल ज्ञाता हैं, वो फैली तो उसने तबाह किया। तो आप इसको मतलब शायद इस रूप में समझा रहे हैं कि चलिए इस्लाम अपने आप में एक टर्म है, लेकिन सूफिज़म, इंक्लूसिवनेस और वहाबिज़म जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये है एक्सक्लूसिविज़म। तो क्या हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं? बिल्कुल आपका बिल्कुल है कि सूफिज़म में इंक्लूसिवनेस है, सबको समाहित करने की बात करता है। और हमारे कुरान में अगर आप देखें तो कुरान में एक वर्स है, उसका एक मैं बता, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ फोर्सफुल कोई चीज़ नहीं होता है, जो दिल से है वो माना जाए। लेकिन जो दूसरी आइडियोलॉजी है उसमें तो सब कुछ फोर्सफुल है। आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, न्यूट्रल कुछ नहीं, न्यूट्रल नहीं है। जी। हिंदू धर्म का काफ़ी प्रभाव इस्लाम पे देखा जाता है, ख़ासतौर से जब मैं देखता हूँ कि जो वाद्य है, गेय शैली जो इस्लाम ने एक डेवलप की और जिसको हम कव्वाली के रूप में देखते हैं, या भोजन और परंपराएं। और राजस्थान के रेफरेंस में एक बड़ी अच्छी परंपरा मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं उसे निभाता रहा हूँ। यहाँ पर जब शादियाँ होती हैं तो भाई जो हैं वो बहन को बड़ी गिफ्ट देते हैं, और बहन के घर में या बहन के बच्चों की शादियाँ हैं, यानी भांजों की और भांजियों की शादियाँ, तो वो गिफ्ट बढ़ जाती है। राजस्थानी टर्म में इसको मायरा कहते हैं, बाकी जगह हिंदुस्तान में से भात कहते हैं। मैं जितना मैंने अध्ययन किया मैं जानता हूँ यह कोई इस्लामी या अरबी ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन मुसलमान उसे उतनी ही शिद्दत और मोहब्बत के साथ निभाते हैं जितना किसी भी धर्म और मज़हब के मानने वाले हैं। मैंने मालूम भी किया इसके बारे में, तो यह परंपरा हिंदू समाज के संपर्क में आने से आई। और मैंने कई सूफ़ी उलमा से जब इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा चूँकि इसका इस्लाम के मूल तत्वों से कोई टकराव नहीं है, तो इस परंपरा को निभाने में भी कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या हम समझते हैं कि जिस तरह ये व्याख्या सूफ़ी उलमा करते हैं, क्या जो आप बात कर रहे हैं कट्टर उलमा भी ऐसा ही समझते होंगे, या वो इसको मानते हैं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, विशुद्धिकरण की तरफ चलिए, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, वो अगर ऐसा, आपने बिल्कुल सही कहा, वो ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो सलफ़, मतलब वापस आप पुराना की तरफ लौटिए, पुराने की तरफ लौटिए ना, प्योरिटी, उसकी प्योरिटी की बात करते हैं वो। तो उसमें जाहिर सी बात है जब वो शुद्धिकरण की बात करेंगे, प्योरिटी की बात करेंगे, तो दूसरी जो कस्टम्स हैं, लोकल जो हमारे कल्चर रीति रिवाज हैं, वो तो ख़त्म हो जाएंगी। जबकि आपने जिक्र किया कि सूफियों का, तो देखिए जो वाद्य का आपने जिक्र किया, तो सितार जो आज इसको हम गिटार और ये सब नई चीज़ें आ गई हैं, उसके जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। और अमीर खुसरो ख्वाजा गरीब नवाज के शागिर्दों में माने जाते हैं। तो ये अच्छा, ये क्या था कि यहाँ ट्रेडिशन था, वाद्य बात को गा के बताने की ट्रेडिशन था। तो उन्होंने उस चीज़ को अपनाया और उसको डेवलप किया। बहुत सारे राग ऐसे हैं
जिसके जनक जो है वो सूफी हुए हैं। जी जी। तो इस्लाम ने और सूफियों ने तो उस लोकल कस्टम और कल्चर को प्रिजर्व किया और जो प्रचलित चीज़ें थीं उसी को आगे बढ़ा। मैं एक बड़ा रेफरेंस देता हूँ कि चूँकि मैं नागौर का रहने वाला हूँ, वहाँ सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। तो ये कहा जाता है कि वहाँ अगर आपने मांस भक्षण किया है तो आप दरगाह में प्रविष्ट ना करें, ये वहाँ की कॉमन गाइडलाइन है। तो सूफ़ी हमीदुद्दीन साहब ने अगर ये ट्रेडिशन अपनाया होगा तो मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने सहृदयता को या समायोजन को अधिक महत्व देने की वजह से ऐसा किया होगा। आपकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसा ही किया है। और आज भी ये ट्रेडिशन देखिए कि जो दरगाह और खानकाह है वहाँ पे जो लंगर होता है, आम तौर पर लंगर जो होता है वो वेजिटेरियन लंगर होता है, क्योंकि सब खाएं सब खाएं वहाँ पे आने वाले कोई एक पर्टिकुलर धर्म के नहीं होते हैं। तो उनका ये है कि उनकी खानकाह पे, उनकी दर पे कोई भी आए तो वापस ना जाए, वो खा करके जाए। तो इसलिए आज भी वेजिटेरियन जो लंगर सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि संस्कृति, खान पान, हमने जो जल्दी बातें की, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, जिसका इस्लाम ने माना कि उसके मूल तत्व से टकराव नहीं है, उसको जगह देने की बात कही गई। मुझे एक रेफरेंस याद आता है कि जब कुछ अफ्रीका के लोग आए थे प्रॉफिट मोहम्मद के पास, तो वो दफ़ यानी ढोल जैसा कुछ बजा रहे थे। तो बाकी अरब के लोग उनको रोकना चाहते थे, लेकिन प्रॉफिट ने रोक दिया, बोले नहीं, ये उनकी संस्कृति है। मुझे लगता है कि शायद आपके इस संदर्भ से हमें पता चलता है कि संस्कृतियों का सम्मान करने की भावना उनके साथ रही है। और भारत के साउंड कल्चर से, भारत का जो एक मजबूत सांस्कृतिक जो भूमि बनी हुई थी, इस्लाम ने इसका सदुपयोग ही किया और इसका सहृदयता में इस्तेमाल किया। आपकी राय क्या है इस बारे में? बिल्कुल, आपकी एक मैं और प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी से एक और वाक़या बता देता हूँ। जब प्रॉफिट मक्का से माइग्रेट करके मदीना आए तो मदीने में एक कबीला था जिसको बनु नज्जार बोलते हैं, एक ट्राइब था। तो उनकी छोटी छोटी बच्चियां अपने घरों से निकलकर मदीना के बाहर आ गईं और वही दफ़ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वही दफ़ से आपका भी वेलकम किया गया। तो अगर लोकल कल्चर और उन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती तो प्रॉफिट अपने वेलकम में कम से कम वो चीज़ तो मना ही करवा देते। तो इसका मतलब यह है कि जो लोकल गुंजाइश रखी है इस्लाम ने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी परिचर्चा के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से जिस रूप में आपका संगठन इस्लाम को देखता है और सूफिज़म की बात करता है, और भारत में नौजवानों को इस तरह से समझने की बहुत आवश्यकता है। चलिए, इसको कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन मैं आपसे कर ही लेता हूं कि आप अपने जब नौजवानों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में जब ये बात ले जाते हैं तो वो सिंगुलर टर्म इस्तेमाल करते होंगे, इस्लाम। तो आप, मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा और डिटेल में जाके उन्हें कहते हैं सूफिज़म। तो क्या वहाँ पर फिर मल्टीकल्चरलिज्म की बात आती है, इंक्लूसिवनेस की बात आती है, तो फिर आप किस तरह से उनके सवालों के जवाब देते हैं? उनको किस रूप में संतुष्ट करते हैं आप? देखिए, आज का यूथ जो पढ़ना चाहता है वो सोशल मीडिया पे पढ़ना चाहता है, गूगल पे पढ़ना चाहता है। दिक्कत इस बात की है। तो उस पर वो जो मटेरियल मिलता है उसको, उस मटेरियल पे पूरी तरीके से उसी आइडियोलॉजी का कब्जा है जिसका हम अब आप बार बार जिक्र कर चुके हैं। तो पहली बात हम उसे ये कहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप तक परोसा जा रहा है, वो क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी जानना होगा। तो आपको किताबों, रेफरेंस किताबों की तरफ वापस लौटना होगा जिनका एक आधार है। तो उसकी तरफ आप जब आएंगे, जब वो किताब की तरफ आते हैं, पुराने जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले के राइटर गुजरे हैं, उनकी किताबें देखते हैं, ना कि ये जो 20 साल 50 साल के अंदर पैदा हुए राइटर्स हैं। फिर उन्हें ये चीज़ समझ में आती है, फिर उन्हें सूफिज़म और इस्लाम एक ही नज़र आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सूफिज़म की उत्पत्ति प्रॉफिट के ज़माने में ही कुछ लोग ऐसे थे जिनको असहाबे, जिनको सुफ़ा कहते थे, वहीं से हुई है। फिर वो अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। जी। और जब अब्बासी खिलाफत की तरफ आते हैं तो उन्होंने तो पूरा ध्यान ही साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे ही लगाया और कल्चर के ऊपर लगाया, जिसको इस्लाम का गोल्डन पीरियड कहते हैं। उसी समय भारत का भी अब एक गोल्डन पीरियड अपना जी रहा था। तो ये शायद मुझे लगता है कि आपके प्रयोगों में ये भी शामिल होता होगा कि जो आधुनिक साहित्य है, आधुनिक रिसर्च है, आधुनिक जो फ़िक्र है, उसको भी समायोजित करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सलफ़ जिसका आपने जिक्र किया, बहुत पीछे देखने की वजह से आप ये भी हो सकता है कि जो आज के आधुनिक शोध हैं उनसे वंचित रह जाएं। और हम दूसरा देखिए, जब स्पेन में इस्लाम था तो वहाँ इस्लाम ने 3 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कायम की, कोर्डोबा में, कुर्तुबा में, तिलोतिलिया में। और वो तीनों यूनिवर्सिटी उस वक्त की नंबर 1 यानी वर्ल्ड की, आज ऑक्सफोर्ड और हम ब्रिटेनिक उसकी बात करते हैं ऑक्सफोर्ड की,
वो उस वक्त की ऑक्सफोर्ड थी। यूरोप के शहजादे वहाँ आकर पढ़ते थे, और वहीं से ये जितने अल-राज़ी, इब्न सीना का हम जो देखते हैं, ये वहीं से पढ़े हुए निकले हैं। तो अगर हम आधुनिक रिसर्च पर और आधुनिक टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, उसको अपने करीब लाएंगे, तो हम तरक्की भी करेंगे, और ये जो एक कट्टरता की जो एक वो है, उससे दूर भी करेंगे, और नेशन बिल्डिंग में भी हमारा रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात सु बात में आज इतना ही। एक नए विषय के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।